चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ये है अथवा। अथवा वाला क्वेश्चन ज्यादा ही इजी है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है ऊंचाई और दूरी को ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अथवा में रख सकते हैं ऑप्शन में। मेरे ख्याल से अगर आपने त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर है आपके पास, त्रिकोणमिति के कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा। पहले चैप्टर में सारे फॉर्मूला 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 वाला है और अगले वाले में ऊंचाई और दूरी है। तो अगर आपने इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन बना लेते हो तो आप इसको नहीं भी पढ़ के जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बैंकिंग और कराधान में नहीं, कराधान नहीं पढ़ के जाओगे, बैंकिंग बैंकिंग भी पढ़ के जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ये चैप्टर है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है अथवा में आएगा, 6 नंबर का है तो अथवा मिलना ही मिलना है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। आपको इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब यहाँ पे बराबर के इस तरफ वाले को हम क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा RHS। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो जिधर सबसे ज्यादा भयंकर टाइप का दिखता है उसको हम क्या करते हैं? उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? और जब भी रूट में रहता है तो रूट को हटाने की कोशिश में रहेगा, क्योंकि रूट हटेगा तभी तो ये आंसर आएगा ना भाई मेरे। इसलिए हम क्या करेंगे? पहले रूट हटाने के टारगेट में रहेंगे। तो जब भी बेटा इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हल दिया है पूरा लिखेंगे, पहले दिया है बाती है जो भी है यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखना रहता है? क्योंकि आपको एक बार क्वेश्चन लिखने से आइडिया लग जाता है कि आंसर लाना क्या है, ठीक है। और नहीं लिखेंगे हड़बड़ी में, ये गड़बड़ी कर बैठते हैं मैक्सिमम बच्चे। लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन एक बार दोबारा से दोहरा देने से एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है उसको भी सहूलियत होता है। और जितना सहूलियत आप एग्जामिनर को दोगे बेटा, चेक करने को चेकर को दोगे, उतना ही आपको सहूलियत मिलेगा नंबर पे। समझ में आ गया? अगर आप उनको दुख दोगे छांटने नहीं मारने में तो वो आपको फिर नंबर काट देगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में दिया है करके आपने लिख दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? LHS लेने पर, LHS लेने पर। क्यों LHS ले रहे हैं? क्योंकि हम छोटे वाले को फैला फैला के बड़ा नहीं करेंगे, बड़े को छोटे करेंगे। LHS लेने पर इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ पेपर डिस्कशन की वजह से दोबारा से इसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा प्लस रूट में यहाँ पे बोलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस। आपको ये पता होगा कि ये जो रूट वाले क्या होते हैं, अगर ये अकेला दिया रहता तो मैं इसका परिमेयीकरण करता। क्या करता? समझ में आ रहा है क्यों परिमेयीकरण करता? क्योंकि हमको रूट हटाने होते हैं। लेकिन अगर दो ठो भाई दिया है तो इसको हमको ऐसे कुछ तिरछा गुना करके क्या करना है? इनके रूट को हटाना है। ठीक है, अब ये बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। बराबर लगाएंगे, हर बार बराबर लगा लगा के लिखेंगे। अब यहाँ पे इन ब्रैक जो रूट है बेटा, जैसे मान लीजिए A/B पूरे का रूट लगा हुआ है, तो ये रूट A/√B ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे, ये ऐसा होता है, आप इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड में एक सेपरेट रूट है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में है रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आया? आसान। अब यहां तक तो आपने कर लिया। इसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा कि हमारा यहाँ पे टारगेट है कि ये आपस में जब गुना होंगे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, और इन दोनों का आपस में गुना, ऐसी करते हैं। ये एरो नहीं बनाना है, मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे रूट 1 प्लस कॉस थीटा का गुना होगा किसके साथ? रूट में 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, नीचे वाले के साथ। फिर प्लस बीच में लगा हुआ है, लगा देंगे प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू रूट में 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये स्टेप आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना लंबा जनरली कॉपी में आता नहीं है बहुत लोगों के, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा रहेगा, आपका आ जाएगा आराम से। ठीक है, इंटू ये सारा कुछ इंटू करेंगे रूट में 1 प्लस में कॉस थीटा। आप देखोगे बेटा, नजर दौड़ाओगे तो दोनों सेम टू सेम है।
और जब सेम टू सेम है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हट जाता है। जब भी आप ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर रूट ए है इंटू हो रहा है रूट ए, तो इसका मतलब वो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 + cos θ लिख देंगे, इसको डायरेक्टली रूट हट जाएगा। ठीक है, और प्लस लगा हुआ ये वाला प्लस, और इसका भी रूट हटेगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, तो रूट हट के 1 - cos θ आ गया। नीचे में क्या बचा? आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पे रूट नहीं हटेगा ना। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर ऐसा रहता है कि अगर दो ठो रूट में है, ए गुना में है रूट बी, इसको हम कैसे लिखते हैं? रूट ए इंटू बी। ये ऐसा लिखा जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में एक ही रूट में लिख सकते हैं। जैसे भाग वाले को अलग अलग कर दिए थे ना, अब इसमें गुना में है तो अलग अलग दिख रहा है, इसको इकट्ठे हम लिखेंगे तो ये इसको लिखेंगे 1 - cos θ गुना में 1 + cos θ। क्लियर है? ऊपर में कुछ कटने पीटने लायक होगा, काट पीट देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करने के लिए आप देखेंगे तो 1 + cos θ ब्रैकेट ओपन कर देंगे। प्लस है इसलिए अंदर में साइन में बदलाव नहीं आएगा, माइनस रहता तो बदल जाते हैं अंदर के चिन्ह। तो प्लस का 1 और माइनस का cos θ। अब इस वाले में आप देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको? a - b और a प्लस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नजरें लाओ। ठीक है, जिसमें ये दिखाई दे आपको। तो ये सारा कुछ है, मैं लिख दूंगा थोड़ी देर में। अरे भाई मेरे, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो रूट लिख दिए बेटा, और ये क्या हो जाएगा? ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया, और यहाँ पे इसको वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी गुना होता है जब ए माइनस बी के साथ, तो क्या होता है? ए का वर्ग माइनस, हाँ ए की जगह में 1 था और बी की जगह में क्या था? कॉस थीटा था, तो दोनों का वर्ग लगा दिए। अभी रूट हटा नहीं है। कई बच्चे यहीं से रूट हटाने की कोशिश करते हैं, अभी रूट नहीं हटा है। जब तक प्लस माइनस जिंदा है अंदर में तब तक आपको रूट नहीं हटाना है, गुना में रहता है तभी हटाते हैं। ऊपर वाला जो है आप देखेंगे कट जाएगा। कौन सा कट जाएगा? कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब बचेगा तो क्या बचेगा नीचे में आप देखोगे तो ये बचा 1 + 1 क्या हो जाएगा? ऊपर में 2 हो जाएगा बेटा। नीचे आप देखो 1 - cos θ है, और इसको पता होगा कि ये 1 - cos θ, आपने वो याद है, ये डमरू याद है, हेक्सागोन? आपको पता है ये क्या लिखते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, और यहाँ पे सेक। अब यहाँ पे जब नीचे से ऊपर जाए, यहाँ पे एक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक। और वैसे करेंगे इसको, है ना? तो यहाँ पे 1 - cos² θ बराबर क्या हो गया? साइन स्क्वायर। यहाँ पे इसको याद रखना, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब स्क्वायर रूट अब हटेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया? 2/sin θ। और आपको पता है कौशिक दिया था आपको, प्रूफ क्या करना है इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं प्रूफ करने के लिए आप कहीं पे भी रास्ते पकड़ लिए। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos θ। अब ये ला देंगे, नहीं आ रहा है तो भी लिख सकते हो आप, इतना तो अक्लमंद हो ही गए हो। क्योंकि आपको बताना है, यहाँ पे क्या बताना है? 1/sin θ व्युत्क्रम होता है कौशिक थीटा का, इसलिए। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, और इसलिए ये क्या हो गया? सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन।